सबका मालिक एक, साईं बाबा का चमत्कार, संघर्ष और साईं बाबा की कृपा। सन 1998 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहने वाली शांता नाम की एक विधवा महिला अपने 10 साल के बेटे राजू के साथ जीवन की कठिनतम परीक्षा से गुजर रही थी। पति की मृत्यु को 2 साल हो चुके थे। वह खेती में मजदूरी करके घर चलाती, परंतु पिछले 2 महीनों से राजू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कैंसर है। शांता की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसका इकलौता बेटा बिस्तर पर तड़पता दर्द में कहराता। गांव के सरकारी अस्पताल ने जवाब दे दिया, इसका इलाज बड़े शहर में होगा। खर्चा कम से कम 50,000। शांता के लिए तो यह राशि करोड़ के बराबर थी। उसने अपनी बकरी बेची, अपने चांदी के पायल बेचे, यहाँ तक कि अपनी झोपड़ी गिरवी रख दी, पर पैसे पूरे नहीं हुए। एक शाम जब वह गांव के मंदिर में बैठे रो रही थी, तभी वहां से एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। माँ, क्यों रो रही हो? शांता ने अपने बेटे की हालत बताई। बूढ़ा बोला, सीढ़ी जाओ, वहाँ सबका मालिक बैठा है, वो सुनेगा, वो तुम्हारा बेटा ठीक कर देगा। शांता ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन मालिक? साईं बाबा। वो फकीर मुस्कुराया, सबका मालिक एक। शांता ने अगले दिन साईं बाबा का नाम लिया और अपने बेटे को गोद में लेकर सीढ़ी के लिए निकल पड़ी। पास में बस थोड़े पैसे थे। बस का किराया भी मुश्किल से हो पाया। 3 दिन पैदल भूखी प्यासी साईं नाम जपती वह सीढ़ी पहुंची। सीढ़ी के द्वार पर पहुंचते ही कुछ हुआ। राजू की आंखें अचानक खुल गई। उसने धीमे से कहा, माँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। शांता ने चौंक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर राजू की आंखों में पहली बार राहत की चमक थी। शांता की आंखों से आंसू बहने लगे। साईं बाबा की कृपा शुरू हो गई थी। शांता बाबा के समाधि मंदिर में राजू को लेकर पहुंची। उसने दरबार में माथा टेका और कहा, बाबा, तू नहीं करेगा तो मेरा बच्चा नहीं बचेगा, अब सब तेरे हाथ है। उस रात मंदिर के पास ही उसे एक जगह रहने को मिल गई। सुबह होते ही मंदिर के पुजारी ने आकर कहा, तुम्हें बाबा ने बुलाया है। बाबा ने? हाँ, यहाँ से संत ने अपना देखा है। एक माँ आई है जिसका बच्चा बहुत बीमार है, उसे बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। शांता को संत के पास ले जाया गया। संत ने राजू को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। बाबा बोले, अब यह बच्चा ठीक होगा। शांता को विश्वास नहीं हो रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन संत ने एक छोटी सी शीशी में बाबा की उदी दी और कहा, राजू को ये सुबह शाम लगाना और थोड़ी सी चटाना। शांता ने वैसा ही किया। पहली रात राजू को पहली बार बिना दर्द की नींद आई। दूसरी रात वह थोड़ा खड़ा हो सका। तीसरे दिन उसने चलना शुरू किया। डॉक्टर ने को दिखाया गया, वह चौंक गए। ये तो चमत्कार है, कैंसर के कोई लक्षण ही नहीं हैं। शांता की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वह साईं बाबा की मूर्ति से लिपट कर गई। तू ही भगवान है बाबा, सबका मालिक तू ही है। शांता और राजू ने सीढ़ी में रहना शुरू कर दिया। शांता ने मंदिर में झाड़ू लगाना और फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। राजू मंदिर परिषद में प्रसाद बांटता और साईं बाबा की कहानियाँ सुनता। लोग कहते यह वही बच्चा है जो मरने वाला था, इसे बाबा ने जिंदा किया है। राजू बड़ा हुआ। पढ़ाई के साथ साथ वह बाबा की सेवा करता रहा। कुछ वर्षों बाद वह एक होनहार डॉक्टर बना, बिल्कुल मुफ्त सेवा करने वाला। उसने एक फ्री क्लिनिक खोला, साईं सेवा क्लिनिक। शांता अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। बाबा ने मेरा सब कुछ लौटा दिया। वह रोज बाबा को फूल चढ़ाती, उनकी आरती गाती और सबको बताती, जब कोई नहीं होता तब बाबा होते हैं। राजू अब देश भर में साईं भक्तों के लिए प्रेरणा था, जिसने मौत को हराया बाबा की कृपा से। एक दिन राजू ने माँ से कहा, माँ, तेरी आस्था ने मुझे जिंदा किया। शांता मुस्कुराई, नहीं बेटा, ये साईं की कृपा थी। याद रख, सबका मालिक एक। यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की है जो मुश्किल में हो, टूट चुके हो, जिनका कोई सहारा न हो, बस एक ही सहारा हो, साईं बाबा।
उनका नाम लो और देखो कैसे जीवन बदल जाता है। जय साईनाथ।